Hello student, I am Satish Pathak. Dear student, today we are going to discuss about the chapter first relations and functions. Dear student, in this chapter we have to know about the relations and functions. Before discussing the relations, dear student, first we have to know about the some topic Cartesian product of sets. What are the Cartesian product of sets? बच्चों कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? सेट्स के बारे में प्रीवियस क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं कि सेट क्या चीज़ होता है. नाउ वी हैव टू नो द कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. अब बच्चों नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं? द सेट विच आर नॉन एम्प्टी सेट मीन्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स होते हैं. Assets as let A and B be any two non-empty sets. The set of all ordered pairs A and B such that A belong to A and B belong to B is called the Cartesian product of the sets A and B and is denoted by A cross B. बच्चों अगर दो सेट हमारे पास हैं A और B, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इट मीन्स उसमें एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी. अगर दो सेट हमारे पास हैं ए और बी, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी. फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है बच्चों और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है. तो ए क्रॉस बी में हम लोग ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं लेट ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू 1, 2. इसमें दो एलिमेंट्स हैं. सेट बी में 3 और 4 एलिमेंट्स हैं बच्चों. अब हमें ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करना है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 से 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे. 1, 3, 1, 4. आप यहाँ पे राइट करें 1, 3, 1, 4. फिर 2 से हम लोग बनाएंगे 2, 4. फिर 2, 3 प्लस 2, 4. ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों. एक ऑर्डर्ड पेयर में ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. अगर हम लोग बच्चों ए क्रॉस बी, अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे, यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करें, इट मीन्स देखेंगे हम लोग इसको बी क्रॉस ए कितना होता है. तो बी क्रॉस में पहले हम लोग सेट बी के एलिमेंट्स ऐड करेंगे 3, 4 और 1, 2. अब इसका बच्चों हम लोग क्रॉस निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 3, 1 एंड 3, 2, 4, 1 and 4, 2. Here we see that A cross B, elements of A cross B 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2. But A cross B element 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Here we see that ordered pair are changed. So we can say that A cross B not equal to B cross A. ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है. इस तरीके से इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ऑफसेट्स कहते हैं. अब बच्चों रिलेशन क्या चीज़ होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या चीज़ होता है. लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. सपोज कर लें कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी defined a relation from A to B and every relation from A to B is the subset of A cross B. मीन्स अगर बच्चों A क्रॉस B के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं सेट R के प्रोडक्ट से अगर मैच करते हैं, all the ordered pairs of set R is the subset of A cross B. मीन्स अगर R के सेट आर के आल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं,
वो से ए क्रॉस बी के सबसेट हैं, इसके ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इससे मैच करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए बी बिलोंग टू आर, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर। तब हम कहते हैं कि ए बी से रिलेटेड है, और कौन से रिलेशन से रिलेटेड है, रिलेशन आर से ए बी से रिलेटेड है। और इसको हम लोग बच्चों राइट कैसे करते हैं, वी राइट इट एज ए रिलेटेड टू बी, इसको हम लोग ए रिलेटेड टू बी कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बच्चों ये है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है यहाँ पे, तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन ए रिलेटेड टू बी। अगर आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन इस सेट ए नॉट रिलेटेड टू सेट बी, देन तब सेट ए से सेट बी में रिलेशन नहीं होता है। अगर आर इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ए क्रॉस बी है, तो सेट ए सेट बी से रिलेटेड होता है। अब कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं ये हम लोग बच्चों स्टडी करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स आर रिलेशन आर फाउंड। तो फर्स्ट रिलेशन है बच्चों कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब फर्स्ट रिलेशन हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उस रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R on a set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself। जैसे इसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करें कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सेट है, एक सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर सेट ए के एलिमेंट से ही रिलेटेड होंगे, खुद सेट ए के ही रिलेटेड। हमारे पास एक सेट आ रहा है बच्चों 1,1 और 1,3। यहाँ पे हम बात करेंगे कि 1 का 1 से ही रिलेशन है, 1 का 1 से ही रिलेशन है। इट मीन्स सेट ए जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया कि अगर सेट ए के एलिमेंट सेट ए से ही रिलेटेड हैं। यहाँ पे देखें, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सेट आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं।